ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देय होगा। इस योजना में कर्मचारी के रिटायरमेंट होने से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% गारंटी के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल का होना जरूरी है। 25 साल से पहले नौकरी छोड़ने वालों को 10,000 रुपए पेंशन और मृत्यु के उपरांत आश्रितों को 60% पेंशन मिलने का वादा किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने से पहले आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। देश के प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि जो लोग एनपीएस में थे और सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको भी यूपीएस का लाभ मिलेगा और एरियर भी मिलेगा। उन्होंने यह कहा कि सरकार को यूपीएस लागू करने के कारण करीब 6.5 हजार करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा और यह राशि हर साल बदलती रहेगी। आइए जानते हैं यूपीएस स्कीम की 5 बड़ी बातें। कर्मचारी को रिटायरमेंट के पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि किसी ने 25 साल की सर्विस पूरी न की हो तो उसे कम से कम 10,000 रुपए का वेतन पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। एंश्योर्ड फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मौत के समय उसकी पेंशन बनेगी। यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ तो 60% के रूप में परिवार को पेंशन दिया जाएगा। यदि 10 साल की सर्विस किसी कर्मचारी ने पूर्ण की हो तो उसे 10,000 रुपए की मंथली पेंशन के रूप में मिलेगी और यदि उसका स्वर्गवास हो जाता है तो कर्मचारी के परिवार वालों को 15,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यूपीएस पेंशन स्कीम लागू होने से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या 10 साल से अधिक नौकरी करने वालों को यह पेंशन 10,000 रुपए दी जाएगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात आश्रितों को 60% का भुगतान पेंशन के रूप में किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60% पेंशन दी जाएगी। इसकी गणना कार्यरत कर्मचारी की मौत के समय जो पेंशन बनेगी उस हिसाब से की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सरकार पेंशन के रूप में रिटायर्ड कर्मचारी को दिया जाएगा। सुनिश्चित पेंशन योजना, 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपए महीने कर्मचारी को रिटायरमेंट के उपरांत दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में अंतर है। न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस जो वर्तमान समय में लागू है, इस पेंशन योजना के तहत कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर आधारित स्कीम है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए एवं महंगाई भत्ता दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जो खत्म कर दी गई थी। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता था। 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती थी। सेवानिवृत्ति के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को पेंशन राशि मिलती थी। जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ता डीए का भी प्रावधान था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है।
यह पेंशन स्कीम ठीक उसी प्रकार होगी जैसे 2004 में पहले पुरानी पेंशन स्कीम थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी 50% पेंशन की राशि और डीए जोड़कर दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता जोड़ने का भी प्रावधान है। कर्मचारी विकल्प के तौर पर यूपीएस में रह सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा रहेगी कि वह नेशनल पेंशन स्कीम में रहते हैं या वैकल्पिक के तौर पर यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नई पेंशन योजना यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। देश के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस पेंशन योजना से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं।